नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का एक बार फिर से फैक्ट न्यूज़ एनालिसिस में। ये वीडियो सीरीज़ आप सभी स्टूडेंट के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता होगा, क्योंकि इस वीडियो सीरीज़ में मैं हमेशा आप सभी के एग्ज़ामिनेशन फॉर्म, एजुकेशनल कोई भी चेंजेस आता है या फिर एजुकेशन में किस प्रकार से आपको नई अपडेट मिलती रहे, उसी से रिलेटेड मैं वीडियो इसमें अपलोड करता हूँ। तो आज की इस वीडियो सीरीज़ में मैं आप सभी लोगों को डिटेल में बताने वाला हूँ CUET, CET और जो आने वाला अपकमिंग फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल है, जिसमें आप सभी लोगों को यूनिवर्सिटीज़ में जो हमारे 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जैसा कि ऑफिशियल UGC नोटिफिकेशन में आया हुआ था, आपको फॉर्म अप्लाई करना है आफ्टर 12th एग्जामिनेशन जो कंडक्ट कराने वाला है NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो आज हम उसी के बारे में कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे, तो आप बने रहिए पूरे वीडियो के साथ। आपको आगे की जानकारी जो कुछ भी है इसी में अपडेट कर दी जाएगी, और वीडियो का जो इसका डिस्क्रिप्शन लिंक है, उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं, आज की सारी डिटेल को डिस्कस करेंगे। आप सभी लोग इससे प्रीवियस के जो वीडियोस बने हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करेंगे, उस वीडियो को भी आप दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। ओके, तो अगर आप इस स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे जो कि ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, PDF फॉर्म में अवेलेबल है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का बगल में आपको लोगो दिख रहा होगा। तो उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त जो संगठन है, उसके थ्रू पब्लिक नोटिस जो CUET के द्वारा अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम 2020-22 के लिए रिलीज़ किया गया है, उसमें आप देखेंगे 26 तारीख 3रा महीना 2022। उसमें क्या कहा गया है, कंडक्ट ऑफ कॉमन यूनिवर्सिटीज़ एंट्रेंस टेस्ट CUET 2022 फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ फॉर एकेडमिक सेशन 2022-23। मतलब जितने भी हमारे सरकारी मतलब केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय में अलग अलग प्रोग्राम्स में एडमिशन लेने के लिए जो आपका जो CUET का प्रोग्राम है, उससे रिलेटेड यहाँ पर सारी जानकारी दी गई है। इसी प्रीवियस वाले वीडियो में जिसमें मैंने CUET और CET के बारे में डिस्कस किया था, आपको बताया था कि इसको कौन सी एजेंसी कंडक्ट करा रही है, तो इसको नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करा रही है। ओके, तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हैज़ बीन entrusted with the responsibility of conducting the UG for all central universities for academic session 22-23. CUET will provide a single window opportunity to student to seek admission in any of the central university across the country. Well, इसका मतलब यह है कि जैसे पहले क्या होता था कि जितने भी आपके केंद्रीय विश्वविद्यालय होते थे, जैसे DU है, दिल्ली यूनिवर्सिटी जिसको बोलते हैं, IGNOU है, इंदिरा गांधी, AMU है, BHU है, ऐसे ही तमाम जितने भी केंद्रीय विश्वविद्यालय हुआ करते थे, उनमें आपको एडमिशन लेने के लिए आपको अपने क्लास 12th के मार्क्स जो होते थे, बोर्ड परसेंटेज जो होता था, उसके क्राइटेरिया या फिर उनके अलग से सेपरेट एग्ज़ाम हुआ करते थे। जैसे BHU में क्या है, अलग से एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता था और उसके बेसिस पे आपको वहाँ पे एडमिशन मिलता था। तो सभी बच्चों को अलग अलग फॉर्म डालना पड़ता था, अलग अलग जगह यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना पड़ता था। तो उन चीज़ों से छुटकारा, तो इस स्लाइड में आप सभी लोग क्या देख पा रहे होंगे, द डिटेल्स ऑफ द प्रोग्राम ऑफर्ड बाय द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ इज़ बीइंग मेड अवेलेबल ऑन देयर रिस्पेक्टिव वेबसाइट। तो वेबसाइट कौन कौन से दिए हुए हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ आप लोग को बताना चाहूँगा, जो इसका एग्जामिनेशन का जो फॉर्म है वो अवेलेबल हो जाएगा, ओपन हो जाएगी इसकी विंडो 2 अप्रैल 2022 से। द लिंक फॉर द सेम विल बी मेड अवेलेबल ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट https://cuetsamarth.ac.in/. Candidate who wish to appear for CUET 2022 are advised to go through the required eligibility of the desired universities of selecting the option for UG programs being offered. इसका मतलब ये है कि जितने भी आपके केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, उस विद्यालय में अवेलेबल जो प्रोग्राम है, जिस भी
आप फील्ड में अपना ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, उस फील्ड में क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसको आप सभी लोगों को अच्छे से अध्ययन करना है। उसकी भी सारी डिटेल्स आगे मैं हेल्प करूँगा, आप सभी लोग को बताऊँगा। और जो एप्लीकेशन लिंक है वो ओपन होगा, जैसा कि मैंने बताया, 2 अप्रैल 2022 से 30 अप्रैल 2022 तक, यानी लगभग 1 मंथ के लिए आपका ओपन रहेगा वेबसाइट विंडो। आगे की डिटेल क्या है, एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर क्या होगा, 4 सेक्शन होंगे। सेक्शन IA 13 लैंग्वेज, सेक्शन IB 19 लैंग्वेज। यहाँ पे जो 13 लैंग्वेज है वो अपने इंडियन लैंग्वेज की बात हो रही है, जो 19 लैंग्वेज की है वो फॉरेन लैंग्वेज की बात की गई है। इसमें इस लिंक में जो ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है उसमें दिया हुआ है। और जो अपने 13 लैंग्वेज है जिनके बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में बात किया है, जैसे कि आपका हिंदी है, इंग्लिश है, गुजराती है, बंगाली है, उड़ीसा है, तेलुगु है, ठीक है ना। तो ये जो लैंग्वेजेस हैं उनके बारे में भी बात हो रही है। इसके बाद सेक्शन सेकंड क्या है, 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के बारे में, वो भी मेंशन है लिंक में। और सेक्शन थर्ड जो है आपका जनरल टेस्ट है। चूजिंग ऑप्शंस फ्रॉम ईच सेक्शन इज नॉट मैंडेटरी, चूज शुड बी मैच द रिक्वायरमेंट ऑफ द डिजायर्ड यूनिवर्सिटी। जी हाँ, यूनिवर्सिटीज़ में उस प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए क्या क्राइटेरिया बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। वेल, ओके, तो इस स्लाइड में आप सभी लोग देख पा रहे होंगे ब्रॉड फीचर ऑफ CUET अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम 2022 आर एज फॉलोज। सेक्शन IA language test, section IB language test. There are 13 different languages. Any of these language may be chosen. आप जैसे 13 लैंग्वेज अवेलेबल है, कोई गुजरात का है तो वो गुजराती में अगर सेलेक्ट करना चाहता है, बंगाल का है तो बंगाली में, उड़ीसा का है तो उड़िया लैंग्वेज, ऐसे ही डिफरेंट लैंग्वेजेस को सेलेक्ट करने के बाद उसका क्राइटेरिया ये होगा कि 40 क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड आउट ऑफ 50 इन ईच लैंग्वेज। इफ़ यू सेलेक्ट लैंग्वेज, लेट अस सपोज इफ यू select the language English. In English, they will ask 50 question. Out of that 50 question, you have to attempt 40 questions, right? क्वेश्चंस के टाइप क्या होंगे, लैंग्वेज टू बी टेस्टेड थ्रू द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये तो बेसिक है, जैसा कि आता ही रहता है एग्जामिनेशंस में। इवन दो आप क्लास 12th में भी दिए होंगे बोर्ड के पेपर में, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है। आप पैराग्राफ्स को, पैसेज जो दिया होता है उसको आप रीड करते हो, और उसको रीड करने के बाद उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होता है वो आपको बताना होता है। पैसेज, फैक्चुअल, लिटरेसी, नैरेटिव, लिटरेरी एप्टीट्यूड एंड वोकैबुलरी। वोकैबुलरी में जैसे आपने बेसिक सिनोनिम्स हो गया, एंटेनियम्स हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, सेंटेक्स है, सिंथेसिस है, और ग्रामेटिकल जो पार्ट होगा वो सब भी इसके सिलेबस में एडेड होगा, तो वो सारी चीज़ आपको देखना है। और 45 मिनट्स का टेस्ट होगा ये आपको, 45 मिनट का। और देखिए नीचे हेल्पलाइन नंबर है, ईमेल है, आप इस पर अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप मेल डाल सकते हैं। वेबसाइट है www.nta.ac.in या फिर https://uet.samarth.ac.in। वेल, तो आप इस चीज़ पे, इन साइट्स का आप विशेष ध्यान रखेंगे, इसके पैटर्न का आप विशेष ध्यान रखेंगे यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते समय, तो आपको बिल्कुल क्लैरिफिकेशन होगा। और आगे इसको इसमें हेल्प करने के लिए मैं अपकमिंग वीडियोस जो है अवेलेबल करता रहूँगा, राइट। इस स्लाइड में आप देख रहे होंगे कि मोड ऑफ जो टेस्ट है वो कंप्यूटर बेस्ड होगा, CBT होगा, यानी ऑनलाइन होगा। मीडियम आपका 13 लैंग्वेज, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, गुजराती, ओडिया, बंगाली, आसामी, पंजाबी, इंग्लिश, हिंदी एंड उर्दू। तो ये आपके 13 लैंग्वेज हो गए, रीजनल लैंग्वेज जो ऑल ओवर इंडिया में अवेलेबल है, मतलब अवेलेबिलिटी कहने का मतलब जो इंडिया में कंडक्ट हो गए उनके लिए है ये। इसके बाद सेक्शन IA और IB लैंग्वेज जो है उसका पैटर्न दिया हुआ है, लैंग्वेज टू बी टेस्टेड थ्रू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ पैसेजेस, फैक्चुअल, लिटरेरी, नैरेटिव, लिटरेरी एप्टीट्यूड एंड वोकैब। सेक्शन 2 जो है एज पर NCERT मॉडल टेस्ट पेपर, सिलेबस एज एप्लीकेबल टू क्लास 12th ओनली। सेक्शन 3 जो है आपका जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिक, एल्जेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टेट टॉट,
टिल ग्रेड 9 लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग। देखिए ये जो सिलेबस अवेलेबल है, इन सिलेबस को आप क्लास 6, 7, 8, 9, 10th, 11th, 12th, अगर मैं बात करूँ एनसीईआरटी की मैथमेटिक्स सिलेबस की, तो सिमिलरिटी वही है, पैटर्न वही है, बस आपको थोड़े से कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चंस करने हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ, आपने कंपेयरिंग क्वांटिटी चैप्टर क्लास 8th में पढ़ा होगा एनसीईआरटी में, जिसमें आपको परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, तो ये जो 5-6 टॉपिक हैं ये अपने आप में एक वास्ट है, अपने आप में एक बड़ा सिलेबस है। इसका जो एडवांस लेवल का क्वेश्चन है वो आप सभी लोग कर सकते हैं प्रैक्टिस। जैसे मैं आगे डिस्कस करूंगा इसके सिलेबस में क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं, और मैं ये भी बताऊंगा खुद के मेरे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड नेम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे भी क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, आप वहाँ से भी कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन विल बी ऑनलाइन, साइट जैसा कि मैंने बताया दिया है, अवेलेबल फ्रॉम 1/4/2022। तो आज मार्च अब ख़त्म होने वाला है, 3-4 दिन और बचे हुए हैं। इसके बाद से आपका 1 अप्रैल से साइट ओपन हो जाएगी, आप उस साइट पे जाके, वेबसाइट पे जाके अपने फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। फीस का स्ट्रक्चर क्या होगा? फीस का स्ट्रक्चर अभी जनरल कैटेगरी के लिए 800 रुपये का, ओबीसी जो अदर बैकवर्ड कास्ट है उनके लिए 800, एससी एसटी वालों के लिए 400 रुपये का, ईडब्ल्यूएस जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में आते हैं उनका 800 रुपये, पीडब्ल्यूडी फिजिकली डिसेबल्ड जो है दिव्यांग लोगों के लिए 400 रुपये। तो ये आपका फ़ीस का क्राइटेरिया है एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए। ओके, तो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ हैं, बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल हैं, 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल हैं। लोकेशन के हिसाब से, हर चीज़ के हिसाब से एडमिशन लेने का जो क्राइटेरिया होगा वो सारी डिटेल आपको आगे दी जाएगी। वेबसाइट पे कंप्लीट डिटेल उनका अवेलेबल है। तो मैं यही कहूँगा कि जो स्टूडेंट्स इस बार क्लास 12th का एग्ज़ाम दे रहे हैं और बोर्ड का एग्ज़ामिनेशन दे रहे हैं, तो वो यूनिवर्सिटीज़ के CUET का एग्ज़ाम ज़रूर दें, और उसमें एग्ज़ामिनेशन को देने के बाद आपको पता लगेगा कि आपने अभी तक कितनी प्रिपरेशन करी है। और इसके मेरिट्स डिमेरिट सारे हैं, अभी तो इस पर काफ़ी टॉक चल रही हैं कि ये बच्चों के लिए कितना बर्डन क्रिएट करेगा, या फिर पेरेंट्स के लिए इसमें क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है CUET कराने का, क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी। तो अभी अगर उसको मैं नेगलेक्ट कर दूं और सिर्फ ये देखूं कि हाँ ये एक एग्ज़ाम होने वाला है, 1 अप्रैल से इसके फॉर्म आ जाएंगे और इसका एग्ज़ाम होगा, तो उस बेसिस पे आपकी क्या तैयारी रहनी चाहिए, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। वेल, ये हमारा लास्ट स्लाइड है, जिसमें पेपर 1 पार्ट ए इंग्लिश जनरल नॉलेज। इंग्लिश कहने का मतलब ये है कि लैंग्वेज, अगर आप जो लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं। जनरल नॉलेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी। पार्ट बी जो होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी। क्लास 12th की ये सभी चीज़ें लगभग हर स्टूडेंट पढ़ता है। तो जीके आपको अपना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी कहने का मतलब ये है कि इसमें आपके वो सारे सेक्शन, जैसे मैं बोलूँ नंबर सिस्टम, LCM, SCF, परसेंटेज हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, एरिया एंड पेरीमीटर, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, DI हो गया, डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया। तो न्यूमेरिकल एबिलिटी सिर्फ जो वर्ड है उसका इस्तेमाल कर देने का मतलब थ्रू आउट ऑल, रीजनिंग भी है, और फिर आपका कोर सब्जेक्ट जैसा कि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ते होंगे वो है। पेपर 2 जो है DI एनालिटिकल स्किल, रीजनिंग, जनरल एप्टीट्यूड एंड जनरल नॉलेज। अच्छा, एक बात इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रह गई है वो बताने की, वो ये है कि हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा एंड देयर इज़ अ नेगेटिव मार्किंग। यानी अगर आप एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो आपको 4 नंबर मिलते हैं, और मान लीजिए 2 क्वेश्चन हैं और दोनों आपके सही होते हैं तो यू विल गेट 8 मार्क्स। बट अगर आपने एक सही किया है और एक गलत किया है तो सही का तो आपको 4 मार्क्स क्रेडिट होगा, बट गलत का तो आपका 4 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा, प्लस 1 मार्क्स और डिडक्ट होगा जो आपने सही किया है। तो इसी को बोला जाता है नेगेटिव मार्किंग। तो यू विल गेट ओनली 3 मार्क्स। वेल, तो नेगेटिव जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, जो क्वेश्चन बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, जिसमें डाउट है, उसको आप बिल्कुल टच नहीं करेंगे। तो इसके बारे में भी मैं आगे डिस्कस करूंगा कि किस तरीके से आपको पेपर के सिलेबस को अटेम्प्ट करना है, और पेपर में और क्या कौन कौन से क्राइटेरिया हैं एग्ज़ाम को करने के, उनके कितने क्वेश्चंस मिनिमम करने हैं, टाइमिंग क्या है।
तो ये सारी चीज़ें भी वेबसाइट पे इनकी अवेलेबल हैं, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। मैं तो कहूँगा कि आप सभी लोग एक बार खुद से अपना रिसर्च करें, खुद से देखें तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। ओके, तो चलिए इसी के साथ आप जुड़े रहिए, चैनल से जुड़े रहिए, चैनल के सभी वीडियोस को देखिए, एक बार आप उनके कंटेंट को देखिए और बिल्कुल यहाँ से आपको नई नई अपडेट्स अवश्य प्रोवाइड किए जाएंगे। और ये एजुकेशनल चैनल है और एजुकेशन के ही फील्ड में जो भी बातें होंगी निकल के आएंगी उसी के बारे में सिर्फ डिस्कस किया जाएगा। वेल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको सभी चीज़ें समझ में आई होंगी, और जो नहीं आई है प्लीज़ आप अपने कमेंट सेक्शन में उस बात को कह दें ताकि मैं उस पर फर्दर रिसर्च करके आपको वीडियो अवेलेबल करा पाऊँ। तो थैंक यू, कीप वॉचिंग।